हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रवि और ये मेरी घरवाली है डोली शंकर। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी की गांठ के बारे में, और बच्चेदानी की गांठ बनती क्यों है, कैसे बनती और इसका इलाज क्या है, ये तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि हमें इसका पता कब चला और कैसे पता चला और क्यों हमने ये सब चेकअप करवाया और किस तरह से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करवाओ। तो देखिए, उसका सीधा सा रीजन है कि हमारी शादी को लगभग लगभग जब साल भर 6 महीना बीत आया तो हमें काफी सारे लोगों ने टोकना शुरू करा, और हमें खुद को भी इनके बारे में कंफ्यूजन होता था कि आज तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई वो नहीं हो रहा। दुनिया हमें टोकती थी बार बार, कोई का कोई बोलता था कि हाँ ऐसी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कि उससे दवाई ले आओ उससे दवाई ले आओ। तो हमने बहुत सी जगहों से दवाई भी खाई। कोई किसी चीज की जड़ बांध के दे देता, कोई एलोवेरा दे देता, कोई कुछ बांध के दे देता था कि ये इस टाइम खानी, ये भिगो के खानी, ये सुबह खानी, ये निहार मुंह खानी। बड़े ज्यादा परेशान होने के बाद हमें किसी ने बताया। फिर क्या हुआ, हमारे साथ एक प्रॉब्लम और हुआ करी थी कि जो पीरियड के टाइम पे जो है बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। और जब दर्द होता था तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि इतना दर्द होता क्यों है? क्योंकि इतना दर्द नॉर्मल कंडीशन में इतना दर्द नहीं होना चाहिए जितना कि एक औरत को पेन होता है और उसको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था और हम बहुत ही ज्यादा इनसे कंफ्यूजन में थे कि हाँ ऐसा होता क्यों है। तो ये सब होना नहीं चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम परेशान थे इसी चीज को लेकर के आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें जब पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है तो सबके दिमाग में आता है कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा ले। अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमें गांठ बताई गई, और गांठ भी ऐसी बताई गई कि मतलब अब देखिए, पहली पहली बार अगर आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी भी समझ में नहीं आने का। हमारी समझ में तो इसलिए आने लगा क्योंकि हमें इसी में भागते हुए काफी टाइम हो चुका था। तो हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट पढ़नी भी, काफी तरह की रिपोर्ट पढ़नी हमको आ गई। डॉक्टरों की भाषा भी हमें थोड़ी बहुत लिखी हुई समझ में आने लगी। ठीक है। अब उसके बाद हमारे साथ होता क्या है कि हम वो अल्ट्रासाउंड लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, और जगह जगह डॉक्टर के पास जाते हैं, नए नए डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो डॉक्टर्स कोई बोलता कि नले में गांठ है, कोई बोलता बच्चेदानी में गांठ है, कोई बोलता कि ऐसी गांठ है, कोई बोलता वैसी गांठ है। लेकिन मेन रीजन पे हम जहाँ पहुंचे कि गांठ तो थी, लेकिन उन्हें डॉक्टरों में से जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन झोला छाप डॉक्टरों को कोई नॉलेज नहीं होती, उन्हें कुछ नहीं पता होता। और आपके लिए मैं बता दूं, अगर हो सके, जितना हो सके तो इन झोला छाप डॉक्टरों से बचो। 10-10 की दवाई 10 बार खाने से अच्छा है कि एक ही बार 100 रुपए की खाओ। और जहां तक हो सके इन झोला छाप डॉक्टरों से बचो, क्योंकि देखिए झोला छाप डॉक्टर क्या होते हैं कि एक छोटी मोटी डिग्री लेके बैठ गए, अपना मेडिकल कर लिया है। ठीक है। जिसके पास उसकी चेयर तलक तमीज की नहीं होगी वो आपको हर तरह की दवाई बांट रहा होगा। कुछ तो हमें इस कंडीशन में ऐसे डॉक्टर भी मिले कि जिन्होंने तो ऊपर वाले को भी पीछे छोड़ दिया, वो तो भगवान से भी ऊपर पहुंच गए। यानी कि ये समझ लीजिए कि कुछ डॉक्टर तो हमको ऐसे मिले जो लोंडा और लोंडिया खुद ही बांट रहे थे, लड़का और लड़की बांट रहे हैं कि ये वाली दवाई खाओ तो लोंडा होगा, ये वाली दवाई खाओ तो लड़की होगी। ये झाड़ फूक वालों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी दवाई के खाने से आपको कोई फर्क फर्क पड़ता हो। देने वाला जो होता है वो ऊपर वाला होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। ये सिर्फ एक आदमी की गरीब वाली मानसिकता होती है कि जैसे गरीब आदमी सोचता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं 100 रुपए की लॉटरी लूंगा उसमें करोड़ रुपए निकलेंगे। तो यही सब मानसिकता होती है गरीब आदमी की कि हाँ मैं वहां से दवाई लाऊंगा, उसने मुझे ऐसा बताया, वहां से लड़का पैदा हुआ। अब मान लीजिए आपके पास 100 आदमी आ रहे हैं, उनमें से आपने 10 को बोल दिया कि हाँ लड़के होंगे, 100 के 100 को आप बोल रहे कि लड़के होंगे, तो उनमें से नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि 10 को तो हो ही जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इन चीजों से बचो। और अपनी घरवाली को कोई भी ऐसी किसी की गलत चीज ना ला के दे, किसी के झाड़ फूक वाली चीज ना ला के दे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में ना बचे पड़े जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। इसी के कारण हम आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसमें क्या हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ। और देखिए इन्फेक्शन किस तरह का है और इसका इलाज किस तरह से होता है, किस तरह से हमने इसका ट्रीटमेंट किया, वो सब हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया। अगर आपको देखिए इसका पूरा सोल्यूशन जानना है कि हमने इस गांठ से किस तरह से निजात पाई, कैसे हमने इसको कंट्रोल किया, क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से अगर किसी को इस तरह की बीमारी है तो उसका क्या इलाज हो सकता है, कहाँ हमको दिखाना चाहिए, कैसे डॉक्टर पर हमको दिखाना चाहिए,
तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, अगर आप कमेंट करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमको बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम जितनी परेशानियों से, जितनी प्रॉब्लम से जूझ के निकले हैं, हम उसका पूरा निचोड़ आपको देंगे। तो आप प्लीज कमेंट करके हमको ये बताएं कि हाँ, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, तो हम उसी तरह की आपको उसी तरह का सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।